बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी कोहाड़ का, जहाँ पर कमिश्नर कोहाड़ नवीन सैयद मोहतसिम बिलाशाह की जानिब से सोशल वेलफेयर ऑफिस करक का दौरा किया गया। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाड़ नवीन सैयद मोहतसिम बिलाशाह ने डिप्टी कमिश्नर करक शकील अहमद जान के हमरा सोशल वेलफेयर ऑफिस करक का दौरा किया। जारी फलाही सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर कोहाड़ ने सोशल वेलफेयर ऑफिसर की ज़ेरे कफालत यतीम बच्चों की रहायशगाह का भी तफसीलन मुआयना किया। बच्चों के रहायशी और तालीमी सहूलियात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कारकर्दगी को भी खूब सराहा। हिदायत जारी की कि यतीम और मुस्तहिक बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मजीद बेहतर इक़दाम किए जाएं ताकि इन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। बाद कमिश्नर कोहाड़ नवीन ने रमजान मुबारक की मुनासबत से यतीम बच्चों में राशन पैकेजेस भी तकसीम किए। नौशहरा से खबर है जहाँ पर फूड सेफ्टी की टीम मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद इरफानुल्लाह महसूद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नूर रहमान के ऑफिस में मुनक्कदा मीटिंग के अहकामात की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी टीम की खैराबाद और खानकोही में बेकरी यूनिट्स और किराना स्टोर्स के मुआयने, एक्सपायर्ड खुराक की अशिया की मौजूदगी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी पर 2 किराना शॉप्स और 3 बेकरियों पर जुर्माने आयद किए। मुतअद्दिद शॉप्स को मेयारी खुराक के हवाले से हिदायत जारी की। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लॉयर कजई के गांव पासकी में फील्ड डे का इनेकाद किया गया। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी लाइव स्टॉक फिशरीज एंड कोऑपरेटिव्स खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद ताहिर और कजई की खुसूसी हिदायत पर महकमा लाइव स्टॉक और कजई की जानिब से तहसील लॉयर और कजई के गांव पासकी में फील्ड डे का इनेकाद किया गया। मुहिम की निगरानी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर खालिद यूनस ने की, जिसमें लाइव स्टॉक टीम ने मुकामी किसानों और मालिकाने मवेशी को दरपेश मसाइल सुने, इनके हल के लिए अमली इक़दाम भी किए। फील्ड डे के दौरान मवेशियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाए गए, जबकि जानवरों की सेहत को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौका पर माहिरीन ने किसानों को मवेशियों की देखभाल, मुतवाज़न खुराक और जदीद फार्मिंग के तरीकों से आगाह किया ताकि मुकामी सतह पर दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा किया जा सके। नौशहरा से खबर है जहाँ पर शहीद होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद इलियास की नमाज़े जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। मलंग जान की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद इलियास ASI की नमाज़े जनाजा पुलिस लाइन नौशहरा में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। नमाज़े जनाजा में पुलिस, पाक आर्मी, सलई एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। याद रहे शहीद पुलिस एहलकार ड्यूटी से शबाशी पर घर जा रहा था कि बमुकाम कमांडरी खवेश की पयान शरपसंद नासिर की फायरिंग से शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुआ। शहीद एहलकार का जस्ते खाकी आबाई इलाके खवेश की पयान रवाना कर दिया गया, जहां शहीद को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। दीना के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला मुहिम और शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेहमान खास सफा आबिद असिस्टेंट कमिश्नर दीना और मोहम्मद सलीम शाह CEO एजुकेशन जहलम थे, जिन्होंने बतौर मेहमान खास शिरकत की। गेस्ट में मोहम्मद शहजाद राव, अब्दुल करीम गजाला, अनवर जारिया बतूल, अदील अब्बास और मोहम्मद इशफाक ने भी शिरकत की। चीफ गेस्ट सफा आबिद असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब किया, कहा महकमा तालीम ने इस दाखिला मुहिम का आगाज किया जो हर हवाले से काबिल तारीफ है। इनका कहना था कि मैंने आला तालीम यूरोप से हासिल की और मैंने महसूस किया कि पाकिस्तानी बच्चे दूसरे ममालिक की निस्बत ज़हीन होते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने बच्चों पर तालीम के लिहाज से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज की तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो जारी है। और पुलिस सर्कल चूनिया में भी नौसरबाज गिरोह सरगर्म हो गया। CCTV फुटेज NN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। महर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सर्कल चूनिया में चोरी डकैती की तरह नौसरबाज भी सरगर्म। नौसरबाज खातून और साथी बच्चे ने बड़ी चालाकी से मरहबा ज्वेलर्स रंगा वाली गली इलाहाबाद से 3.25 तोला तलाई जेवरात चुरा लिए, जिसकी CCTV वीडियो NN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। थाना इलाहाबाद में माह मुकद्दस के तकद्दुस का भी एहतराम न रहा। ईद करीब आते ही मर्द चोरों के साथ साथ बच्चा और नौसरबाज खातून भी पीछे न रहे। मरहबा ज्वेलर्स में खातून ने बच्चे के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से जेवर चुरा लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि ज्वेलर शॉप से खातून और बच्चा नौसरबाज 3.25 तोला तलाई जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। मालिक ज्वेलरी शॉप ने इनके मुतालिक इतला देने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया है, जबकि थाना इलाहाबाद पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रुक करते चैलेंज अबुदीना का, जहाँ पर सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है।
मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक एमपीए राजा अवैस खालिद की वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियादी से अहम मुलाकात, इन्हें वजारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। वजीर मुमलिकत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो वजारत के उमूर में मजीद बेहतरी लाएंगे। मुलाकात के दौरान इलाकाई तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया और राजा अवैस खालिद ने इनके मनसूबों पर बात की जो वजीर मुमलिकत की काविशों से मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने बिलाल अजहर कियानी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, कहा इनकी अमली कोशिशों से अवामी मसाइल के हल में मदद मिली है। राजा अवैस खालिद ने इस मौका पर इलाके की मजीद तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए भी तजावीज पेश की। सिंध शेख अलायंस की टीम की जानिब से उबाड़ों में शेख बिरादरी से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खालिद हुसैन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक जिला घोटकी के जिलाई अहदेदार सदर मोहम्मद जुमन शेख, सिंध के सियासी समाजी रहनुमा शेख अलायंस मोहम्मद अली शेख, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम शेख, वडेरो गुलाम सरवर शेख ने बादशाह मारूफ मोअज़्ज़ज़ शख्सियत उस्ताद मोहम्मद अयूब शेख को उम्रा की मुबारकबाद पेश की। दुआ की कि अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा को अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की भी ज़ियारत नसीब फरमाए। उस्ताद मोहम्मद अयूब शेख ने शेख अलायंस टीम की जानिब से शेख बिरादरी के लिए की जाने वाली खिदमात को भी भरपूर सराहा। अब ठट्ठा के हेडक्वार्टर मकली की बात करते चलें, जहां पर हेस्को मकली की जानिब से ऑपरेशन जारी है। करोड़ों रुपए की वसूली के लिए हेस्को मकली का ऑपरेशन। मुमताज अली सम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीओ शफी मेमन की निगरानी में ये कामयाब ऑपरेशन जारी। पाक रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। पाक रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में जारी नफरी मकली में करोड़ों रुपए के वाजबात की वसूली के लिए एसटीओ हेस्को शफी मेमन की निगरानी में ये ऑपरेशन जारी रहा। इस मौका पर एसटीओ हेस्को वापडा मकली शफी मेमन ने बताया कि विफाकी हुकूमत के सख्त अहकामात के बाद रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है और लाखों रुपए की वसूलियां भी हो रही हैं। जो सार्फिन गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। सार्फिन से अपील कर दी कि वो जल्द से जल्द अपने वाजिबात अदा करें। चिश्तिया में थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन टीम के हवाले से एक तंजीम बनाई गई है जो कि अवामी खिदमत में पेश है। हमारे नुमाइंदा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन टीम चिश्तिया के नाम से नौजवानों की एक तंजीम मोहम्मद रिजवान इकबाल की सरबराही में अपनी मदद आप के तहत बगैर किसी हुकूमती इंसानी खिदमत में मसरूफ है। ये तंजीम बगैर किसी हुकूमती इमदाद के 250 से ज्यादा बच्चों के लिए रेगुलर ब्लड का इंतजाम कर रही है। टीम लीडर मोहम्मद रिजवान इकबाल ने मजीद बताया कि थैलेसीमिया के सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो ब्लड की वक्त पर दस्तयाबी न होने की वजह से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। नौजवानों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर इस नेक काम में हिस्सा लें। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के वालिदैन ने भी गुफ्तगू की कि हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह की न मेडिसिन दी जाती हैं और न ही ब्लड बैग्स, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। वालिदैन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि थैलेसीमिया के लिए मुनासिब वार्ड मुहैया करें और थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड बैग्स का मुफ्त इंतजाम करें ताकि इनकी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला बच्चों के वालिदैन की जिंदगी में कुछ आसानी लाई जा सके। तोनसा शरीफ में बच्चों में एड्स के वायरस फैलने का मामला, मुतासरा बच्चों के वालिदैन की जानिब से रैली निकाली गई। हमारे नुमाइंदा खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ में बच्चों में एड्स के वायरस फैलने का मामला, मुतासरीन के वालिदैन शहरियों के हमरा रोड्स पर निकल आए। अस्पताल चौक से कलमा चौक तक इंसदादे एड्स और स्क्रीनिंग सेंटर्स कायम करने का मुतालबा कर दिया। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने समाजी कारकुन राशिदा भुट्टा और डॉक्टर गुल मोहम्मद कैसरानी की क़यादत में रैली का इनेकाद किया। मुकर्ररीन में मोहम्मद मोइन, नसरुल्लाह बलोच, जुल्फकार बलोच, सादिक करीम, फरहान मलिक और दीगर ने कहा कि बच्चों को एड्स बचाओ तहरीक का आगाज मुतासरा बच्चे के वालिद शाहिद चांडिया ने किया है। रैली में मुतासरा बच्चों के लवाकिन भी शरीक हैं। कैंसर की तरह अब एड्स भी बच्चों में फैल रहा है। मुकर्ररीन ने कहा मुतासरा बच्चों के वालिदैन से ज्यादा शवाहिद ये मिले हैं कि बच्चों का तोनसा में एक सिरिंज के बार बार इस्तेमाल से ये मर्ज फैला है। इस बारे में मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है। साथ ही दीगर वजूहात पर भी फोकस रखें ताकि असल वजूहात तक पहुँचा जा सके। इन्होंने कहा कि तोनसा में HIV स्क्रीनिंग सेंटर्स और एड्स कंट्रोल हॉस्पिटल कायम किया जाए। रैली कलमा चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गई। आपको बताएं तो थाना शाहतरा की हदूद में खूनी खेल पतंगबाजी ने 7 साला बच्ची को जख्मी कर दिया। फिरोजवाला शाहतरा में गले में डोर फिरने से बच्ची शदीद जख्मी। थाना शाहतरा की पुलिस इस खूनी खेल को रोकने में बुरी तरह नाकाम। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शाहतरा फिरोजवाला में जख्मी होने वाली बच्ची को तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बच्ची की शनाख्त अमल अमजद के नाम से हुई। बच्ची वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर लाहौर से घर जा रही थी कि ये वाकया पेश आया। डिविजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की जानिब से तहसील जामपुर में भी खुली कचहरी लगाई गई और अवामी शिकायत को सुना गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शकील कादिर। जी बिल्कुल,
آر پی او ڈیرہ غازی خان سجاد حسن خان نے کارکردگی کے جائزہ کے لیے تحصیل جامپور کا ہنگامی دورہ کیا۔ آر پی او نے شہریوں کو ان کے دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے ڈی پی او راجن پور فاروق امجد کے ہمراہ تھانہ سٹی جامپور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں انجمن تاجران، سول سوسائٹی ممبران، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آر پی او نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو میرٹ پر فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر آر پی او کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ حکومت پنجاب کا ایک ویژن ہے جس کے تحت افسران دفاتر میں نہیں بلکہ خود شہریوں کے پاس جا کر ان کے مسائل سن کر حل کریں۔ انصاف کی راہ میں کوئی بھی حائل رکاوٹ کرپشن کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر فرنٹ ڈیسک، بلڈنگ، اسلحہ خانہ، مال خانہ اور حوالات کو چیک کیا۔ آر پی او نے تھانہ سٹی میں موٹر سائیکل کرائم کنٹرول اسکواڈ کا بھی خصوصی ملاحظہ کیا۔ اس موقع پر آر پی او کا کہنا تھا کہ تھانہ جات کے وزٹ کا مقصد تھانہ کی سطح پر مینٹیننگ سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہتر کرنا ہے۔ عوامی شکایت کے بر وقت ازالہ کیا جائے گا۔ تھانہ جات میں آنے والے سائلین کی عزت و نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی بر وقت داد رسی کی جائے یقینی بنایا جائے۔ اور آر پی او نے وزٹ کے دوران نمائندگان اور انجمن تاجران کے وفد سے بھی خصوصی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ انجمن تاجران سے میٹنگ کے دوران تاجروں نے تجاویز درپیش مسائل کے بارے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر تمام شہریوں نے آر پی او کے اس اقدامات کو سراہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ۔